माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की धक धक गर्ल के रूप में जानी जाती है। माधुरी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र भारतीय अभिनेत्री है जिसे अपने 3 दशक से ज्यादा के लंबे करियर में सबसे अधिक बार फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। माधुरी दीक्षित को हिंदी फिल्मों में पहली बार सफलता और प्रसिद्धि तेजाब फिल्म के गाने 1, 2, 3 में उनके द्वारा किए गए आइटम डांस से मिली। इसके बाद तो उन्हें लगातार हिंदी फिल्मों में काम मिलता गया। तेजाब फिल्म के बाद माधुरी ने दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन और दिल तो पागल है जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दी। जबकि माधुरी के बढ़ते स्टारडम की वजह से उनके समकालीन एक्ट्रेस को हमेशा उनके साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती थी। प्रशिक्षित कथक नर्तक माधुरी दीक्षित अपनी उम्र के इस पड़ाव पर भी अपने डांस और एक्टिंग से प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध करती रहती है। हम अपनी नई कहानी में माधुरी दीक्षित के शुरुआती जीवन, फैमिली, नेटवर्क, कंट्रोवर्सी और इनके फिल्मी करियर के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही जानेंगे इनसे जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी। माधुरी दीक्षित की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल स्टोरी फॉर लाइफ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। स्टोरी फॉर लाइफ को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। 15 मई 1967 को मुंबई में शंकर दीक्षित और स्नेहलता दीक्षित के घर जन्मी माधुरी ने डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल में पढ़ाई की और बाद में मुंबई विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई करी। माधुरी कम उम्र से ही कथक डांस सीखना शुरू कर दिया था। उनकी 2 बड़ी बहनें हैं, रूपा और भारती। इनका एक बड़ा भाई अजीत है। ऐसी अफवाह थी कि 1990 के दशक की शुरुआत में माधुरी ने संजय दत्त से शादी कर ली थी। हालांकि संजय दत्त के ऊपर आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम टाडा का आरोप लगने के बाद माधुरी ने खुद को संजय दत्त से दूर कर लिया था। फिर बाद में उन्होंने 17 अक्टूबर 1999 को अमेरिका स्थित कार्डियोवास्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीनाम माधव नेने से शादी की और अमेरिका शिफ्ट हो गई। डॉक्टर नेने से उनके 2 बेटे हैं। आर्यन का जन्म 2003 में और रेयान का जन्म 2005 में हुआ। वह हिंदी फिल्मों में वापसी करने के लिए 2011 में अपने पूरे परिवार सहित मुंबई शिफ्ट हो गई। बॉलीवुड की यह डांसिंग दीवा जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने की ख्वाहिश रखती थी का कहना है कि उसे हिंदी फिल्म अबोध में चांस अचानक ही मिल गया। स्कूल में नृत्य प्रदर्शन और नाटकों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने उनके एक दोस्त के पिता का ध्यान आकर्षित किया जो राजश्री प्रोडक्शन के लिए काम करते थे। उन्हें माधुरी फिल्म के लिए एकदम युवा, मासूम और फ्रेश फेस लगी। 1984 की इस फिल्म ने माधुरी की किस्मत का साथ दिया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म तेजाब की सफलता के साथ साथ ही माधुरी ने कुछ और फिल्में की। फिल्म अबोध के बाद एन चंद्रा द्वारा निर्देशित और अनिल कपूर अभिनीत फिल्म तेजाब ने न केवल माधुरी को रातों रात स्टार बना दिया बल्कि उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों में अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन भी दिलाया। लोकप्रिय गीत 1, 2, 3 में उनके नृत्य कौशल ने दर्शकों का ध्यान खींचा। उनके प्रशंसक आज भी इस गाने में उनकी अदाओं को देखकर मदहोश हो जाते हैं। इस गाने में माधुरी को कोरियोग्राफ करने वाले सरोज खान ने सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जबकि गाने के लिए अपनी आवाज देने वाली सिंगर अलका याग्निक ने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। वर्ष 1989 में माधुरी को 2 हिट फिल्में मिली। पहली फिल्म त्रिदेव जिसमें उन्होंने नसरुद्दीन साज, जैकी श्रॉफ, संगीता बिजलानी और सनी देओल जैसे कलाकारों के साथ अभिनय किया। सुभाष घई की राम लखन इस साल उनकी दूसरी सबसे बड़ी हिट थी। बदला लेने के लिए लड़ने वाले 2 बेटों की घिसी पिटी कहानी पर आधारित इस पारिवारिक नाटक में जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, डिम्पल कपाड़िया, राखी, अमरीश पुरी और अनुपम खेर के साथ माधुरी ने अभिनय किया। यह उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। उसी साल माधुरी दीक्षित विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा में एक छोटी सी भूमिका में नजर आई जिसके लिए उनके काम की काफी सराहना की गई। हिंदी फिल्म दिल आमिर खान के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जो फिर से सुपरहिट रही। इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित यह फिल्म जो अंतर्वर्गीय संबंधों पर आधारित थी उस वर्ष की बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी सफल फिल्म थी और इस फिल्म के लिए माधुरी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार
पुरस्कार मिला। इसके बाद माधुरी ने पारिवारिक फिल्म बेटा में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अगला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इस फिल्म में उन्हें फिर से अनिल कपूर के साथ जोड़ी बनाने का मौका मिला। बेटा फिल्म में उनका कामुक डांस नंबर धक धक करने लगा 20वीं सदी के सबसे लोकप्रिय हिंदी गानों में से एक है। इस गाने के बाद उन्होंने श्वास गई कि क्राइम थ्रिलर खलनायक के विवादास्पद चोली के पीछे क्या है गाने में उनके अभिनय की भी काफी सराहना की गई। फिल्म पत्रिका साइट एंड साउंड द्वारा विश्व सिनेमा की शीर्ष 100 फिल्म रैंकिंग में शामिल यह फिल्म 2 विवादों में घिरी थी। चोली के पीछे गीत पर अश्लीलता का मामला कोर्ट तक पहुंचा तो वहीं टाटा के तहत ड्रग केस में संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई। इतने बड़े बड़े कंट्रोवर्सीज के बीच भी फिल्म खलनायक व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। इसके बाद 1 साल बाद ही माधुरी को उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर सूरज बड़जात्या की प्रसिद्ध पारिवारिक ड्रामा हम आपके हैं कौन रिलीज हुई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 1.35 बिलियन रुपए की कमाई की। माधुरी ने इस फिल्म में एक युवा भारतीय महिला निशा की भूमिका निभाई जो अपने जीवन के प्यार के बजाय पारिवारिक दायित्वों को चुनने का फैसला करती है। साल 1997 में माधुरी ने 2 बिल्कुल अलग भूमिकाओं के लिए प्रशंसा और पुरस्कार जीते। उन्होंने यश चोपड़ा निर्देशित दिल तो पागल है के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान, करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म ने 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे। उसी वर्ष उन्हें मृत्युदंड में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया था। बिहार से जुड़ी फिल्म मृत्युदंड की कहानी लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और वर्ग आधारित उत्पीड़न के मुद्दों से जुड़ा है। इस फिल्म ने स्पेशल जूरी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जिनेवा में सिनेमा टॉट एक्रोन जीता। इसके अलावा सेंसुई स्क्रीन अवार्ड्स में माधुरी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिलाया। 1997 और 2000 के बीच माधुरी के करियर में थोड़ा ठहराव आ गया क्योंकि उनकी फिल्में मोहब्बत, वजूद और आरजू बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन करने में असफल रही। माधुरी का यह कठिन दौर संजय लीला भंसाली की देवदास के साथ समाप्त हुआ, जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के 1917 में लिखी गई उपन्यास का फिल्मी रूपांतरण था। रोमांटिक ड्रामा देवदास में माधुरी को एक वैश्या चंद्रमुखी की भूमिका में लिया गया था, जिसे नायक देवदास से प्यार हो जाता है, जो बदले में अपनी खोई प्रेमिका पारो से प्यार करता है। 530 मिलियन रुपए की कमाई करने वाली देवदास 2002 के कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई थी। इसे बाफ्टा अवार्ड्स में अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। इसे 2002 में टाइम पत्रिका द्वारा सहस्त्र शताब्दी की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में भी शामिल किया गया था। माधुरी दीक्षित ने कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया। इस दौरान उन्होंने अपने पति के साथ अमेरिका के डेनवर में अपना घर बसाया। 2007 में उन्होंने नृत्य आधारित फिल्म आजा नचले के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन माधुरी को अपने काम के लिए आलोचकों से प्रशंसा हासिल हुई। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हिट ये जवानी है दीवानी के बेहद लोकप्रिय गाने घाघरा में एक विशेष भूमिका भी निभाई। फिर 7 साल के अंतराल के बाद माधुरी ने 2014 में अभिषेक चौबे की फिल्म 1.5 इश्किया से वापसी की, जिसमें उन्हें उनका 14वां फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। नसरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी अभिनीत इस फिल्म में माधुरी ने एक चालाक महिला की भूमिका निभाई, जो पुरुषों को उनकी संपत्ति हड़पने के लिए उकसाती है। उन्हें 2014 की फिल्म गुलाब गैंग में भी देखा गया था, जिसमें उन्होंने रंगी सारी गुलाबी गाना रिकॉर्ड किया था। उनकी अन्य परियोजनाओं में बकेट लिस्ट, टोटल धमाल और कलंक शामिल है। माधुरी दीक्षित पहली बार 1985 में राजश्री प्रोडक्शन के एक टेलीविजन शो पेइंग गेस्ट के पहले एपिसोड में नीना के रूप में टेलीविजन पर दिखाई दी। इसके बाद वह 2001 में कौन बनेगा करोड़पति के एक विशेष एपिसोड में दिखाई दी। उन्होंने 2010 के केबीसी सीजन 4 के ग्रैंड फिनाले के लिए एक और उपस्थिति दर्ज की। वर्ष 2002 में उन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट पर मैच मेकिंग शो कहीं न कहीं कोई है की मेजबानी भी की। माधुरी दीक्षित निर्देशक करण जौहर और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के साथ कई सीजन के लिए डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में जज भी रही है। उन्होंने 2011 में चौथे सीजन के लिए शो में अपनी शुरुआत की और उसके बाद क्रमशः 2012, 2013 और 2014 में सीजन 5, 6 और 7 के लिए वापसी की। वह एंड टीवी पर
प्रसारित शो सो यू थिंक यू कैन डांस की जज भी रही थी। 2018 में माधुरी दीक्षित ने फिल्म बकेट लिस्ट के साथ एक अभिनेता और निर्माता दोनों के रूप में मराठी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। उन्होंने मराठी फिल्म 15 अगस्त का निर्माण भी किया, जो 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल मोगली के लिए माधुरी दीक्षित ने अपनी आवाज भी दी है। वह 2014 से यूनिसेफ से जुड़ी हुई है और उन्होंने बच्चों के अधिकारों की वकालत करने, बाल श्रम और बाल तस्करी को रोकने के लिए काम किया है। साल 2015 में माधुरी दीक्षित को भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसका उद्देश्य लड़कियों के लिए जागरूकता पैदा करना और कल्याण सेवाओं की दक्षता में सुधार करना है। 2023 तक माधुरी दीक्षित की कुल संपत्ति 250 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। उनकी आय मुख्य रूप से उनके अभिनय करियर से आती है। वह ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी रकम कमाती है। इसके अतिरिक्त उनकी mads.me नाम से एक क्लोथिंग लाइन और डांस विद माधुरी नामक एक ऑनलाइन डांसिंग अकादमी है, जो उनकी कमाई में योगदान करती है। पिछले 3 सालों में माधुरी दीक्षित की नेटवर्थ में करीब 40% की तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। माधुरी दीक्षित इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है। इंस्टाग्राम पर उनके 37 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पर उनके 10.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। माधुरी सोशल मीडिया पर साल 2010 से एक्टिव है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में अपडेट साझा किए जाते हैं। माधुरी दीक्षित की कहानी में दोस्तों बस इतना ही। इनकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द स्टोरी फॉर लाइफ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। द स्टोरी फॉर लाइफ को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।